कर्म फल सिद्धांत क्या है? कर्म फल सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको फल भी कर्म के अनुसार मिलता है। अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में मिलता है। कर्म फल भोगता कौन है? कर्म फल शरीर के द्वारा जीवात्मा भोगती है। कर्म के कितने भेद होते हैं? सामान्यतः कर्म के दो भेद होते हैं, सकाम और निष्काम। जो फलों की इच्छा से किए जाते हैं वो सकाम कर्म होते हैं और जो फल की इच्छा को त्याग कर किए जाते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं, जिसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध इत्यादि ने किए थे। सकाम कर्म का अर्थ किसी लौकिक फल की को लक्ष्य बनाकर किया जाता है। निष्काम कर्म परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जिन कर्मों में लौकिक फल की कुछ इच्छा नहीं रहती, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। कर्म फल कब मिलता है? कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल कुछ समय के बाद मिलता है। तो कुछ कर्मों का फल दूसरे जन्मों में या अन्य जन्मों में भी मिलता है। जन्म पर जन्म लेने पड़ते हैं तब जाकर ये कर्म फल सब मिलता है। क्या अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों के फल माफ हो जाते हैं? नहीं, प्रत्येक कर्म का फल अलग अलग रूप में मिलता है। दोनों प्रकार के कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। कर्म भी, कोई भी कर्म हो, कभी फल दिए बिना नहीं जाता है। न पूजा पाठ से न गंगा स्नान से वो माफ होता है, न कम होता है। जब कर्म फल मिलना ही है तो ईश्वर की प्रार्थना और उपासना आदि से क्या लाभ है? देखिए, ईश्वर की प्रार्थना और उपासना से बुद्धि, मन और मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, शुद्ध विचार और भावनाएं जागती हैं, आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा लेता है। इसके साथ ही अहंकार समाप्त हो जाता है और मृत्यु का भय भी छूट जाता है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। जैसे चाहे कर्म कर सकता है, जीवात्मा जैसे चाहे कर्म कर सकता है, परंतु कर्म का फल उसे अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं होता। कर्मों के फल का दाता कौन है? कर्मों के फल का दाता केवल ईश्वर है। जीवात्मा का फल पर कोई अधिकार नहीं है। क्या ईश्वर हमारे भविष्य को जानता है? हमारा भविष्य अपने कर्मों पर आधारित होता है। जो हमने कर्म किए हैं उसके फलों के विषय में ईश्वर जानता है, परंतु जो हम कर्म अभी नहीं हुए हैं उसके फलों को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या हमारा भविष्य निश्चित है? नहीं, भविष्य को हम अपने कर्मों से बनाते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही भविष्य बनता है। हमारे वर्तमान कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक फिल्म में भी कहा गया है, गाने में एक कवि ने कहा है, गाना बनाने वाले ने कहा है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा। उसमें वो कर्म सिद्धांत को ही प्रतिपादित कर रहा है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मों का फल कर्म के अनुसार ईश्वर देता है। ईश्वर कर्म फल प्रदाता है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो हमें कर्म फल उसी अच्छे या बुरे कर्म किए करने पर ही सुख और दुख के रूप में देता है।